ये कहानी रिहाना नाम की एक इच्छाधारी नागिन की है जो अपने मानवीय प्रेम रियाल को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब रियाल का दोस्त चुड़ैलों के हमले से खुद एक राक्षस बनने लगता है और रिहाना अपनी जादुई शक्तियों को दांव पर लगाकर गांव वालों की जान बचाती है। लेकिन असली दहशत तब शुरू होती है जब रियाल का गुरु अपनी चालों से रियाल के मन में जहर घोल देता है। कहानी के सबसे पहले दृश्य में हम एक घने और शांत जंगल के बीच की एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखते हैं जिसका नाम रिहाना होता है। रिहाना साधारण स्त्री नहीं, इच्छाधारी नागिन होती है। वह वहां अकेली बैठी अपनी आंखों में आंसू लिए अपने प्यार के उन बीते हुए पुराने पलों को याद कर रही होती है जो उसने रियाल के साथ बिताने का सपना देखा था। वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। रिहाना की तड़प इतनी बढ़ गई कि वो अपनी बहन के पास गई और अत्यंत भावुक होकर उससे कहने लगी, मुझे उस लड़के से मिलना है, अब मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। अपनी बहन को ये सब बोलकर वो अपनी बहन को अपने साथ लेती है और उस लड़के यानी रियाल के गांव की ओर प्रस्थान कर जाती है। रिहाना और उसकी बहन गांव की सीमा पर पहुंचती हैं तो वहां का नजारा बिल्कुल अलग होता है। लेकिन इसी उत्सव के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली आदमी तांत्रिक भी मौजूद होता है। उस तांत्रिक की सिद्धियां बहुत प्रबल थीं और उसे तुरंत ही उन दोनों नागिनों के गांव में आने की भनक लग जाती है। उसे अपनी इंद्रियों से यह आभास हो जाता है कि गांव की पवित्र सीमा में कोई रहस्यमयी और खतरनाक शक्ति दाखिल हुई है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रिहाना की छोटी बहन अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके एक अत्यंत मनमोहक और सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है। वो सीधे रियाल के सबसे अच्छे दोस्त के पास जा पहुंचती है जिसे वो चुपके से बहुत पसंद करने लगी थी। वो उसके पास जाकर बड़े प्यार से अपनी भावनाएं जताने की कोशिश करती है क्योंकि वो भी चाहती थी कि वो उसके साथ ही रहे। लेकिन रियाल का दोस्त उस समय बहुत गंभीर मुद्रा में होता है। वो उस सुंदर लड़की से कहता है कि अभी मैं एक बहुत ही जरूरी और जिम्मेदारी वाले काम के लिए यहाँ खड़ा हूँ, इसलिए मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। दरअसल उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी दानव आने वाले हैं। उसी समय रिहाना की बहन देखती है कि रियाल अपनी नाव लेकर समुद्र की लहरों की ओर बढ़ रहा था। वो तुरंत अपनी बहन की मदद करने के लिए खुद ही पानी के अंदर कूद जाती है और उस नाव को अपनी जादुई ताकतों से खींचकर किनारे की ओर लेकर जाने लगती है, जहां रिहाना खड़ी होकर रियाल का इंतजार कर रही होती है। तो रिहाना, जो कि एक इच्छाधारी नागिन होती है, उसके सामने खड़ी होकर बड़े प्यार से कहती है, रियाल, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। रियाल उसे अचरज से देखता है और कहता है, मैं तुम्हारी बहन को या तुम्हें नहीं जानता हूँ और न ही मैं अभी तुमसे मिल सकता हूँ। यहाँ पर समुद्री राक्षसों का बहुत बड़ा संकट है और वे कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। जब रिहाना को ये एहसास होता है कि रियाल उसे पहचान नहीं पा रहा है तो वो उसे पुराने पल याद दिलाने के लिए रियाल को फिर से पानी के अंदर जोर से धक्का दे देती है। रियाल जैसे ही पानी में डूबने लगता है, रिहाना खुद भी पानी के अंदर कूद जाती है और ठीक वैसे ही उसे बचाती है जैसे पहली बार बचाया था। वह उसे ये एहसास करवाती है कि वो जिस लड़की को दिल ही दिल में ढूंढ रहा है और जिससे प्यार करता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यही रिहाना है। रियाल जब ये सब देखता है तो वो सब कुछ समझ जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वहीं कहानी के दूसरे मोड़ पर रियाल के दोस्त को अचानक कुछ बहुत ही डरावनी और खतरनाक चुड़ैलें अपनी ओर आती दिखाई देती हैं। वो डरा नहीं और उन चुड़ैलों से अकेले ही जा टकराया। वो डटकर उनका मुकाबला करने लगता है, लेकिन लड़ते लड़ते उनमें से एक चुड़ैल मौका पाकर उसे अपने जहरीले और नुकीले दांतों से काट लेती है। जहर उसके शरीर में फैलने लगता है। न चाहते हुए भी अपने गुरुदेव को पुकारने लगता है। तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, एक तेज रोशनी की झलक के साथ उसके गुरुजी वहां प्रकट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों से उन चुड़ैलों को मार मारकर नरक के द्वार की ओर खदेड़ने लगते हैं। अगले दिन का सूरज निकलता है और रिहाना रियाल के कमरे में पहुंचती है। रियाल अपनी प्रिय रिहाना को अपनी आंखों के सामने सुरक्षित देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद से वे दोनों साए की तरह एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और अंततः वे दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर रियाल का दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में था। चुड़ैलों के उस जहरीले काट का असर इतना गहरा था कि वो धीरे धीरे खुद भी उन चुड़ैलों जैसा भयानक राक्षस बनने लगा था। उसे अपनी शक्ल और अपनी आदतों में बदलाव दिखने लगा, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। उसने सोचा कि अगर वो पूरी तरह राक्षस बन गया तो वो अपने ही लोगों और गांव के लिए काल बन जाएगा। इसलिए वो एक बहुत ही सुनसान और वीरान जगह पर जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने फांसी लगाने की सोचने लगता है। जब वो फांसी का फंदा डाल ही रहा होता है, तभी रिहाना की बहन वहां आ धमकती है और उसे रोकने लगती है। वो उसे समझाती है और पूछती है कि वो ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठा रहा है। तब वो आदमी, रियाल का दोस्त, रोते हुए उसे बताता है कि मेरी जिंदगी अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। मैं एक दिन बहुत ही भयानक राक्षस बन जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि मैं एक राक्षस बनकर किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाऊं।
यह सुनकर रिहाना की बहन अपनी नागिन वाली लंबी जुबान बाहर निकालती है और उसे अपना असली रूप दिखाते हुए कहती है, अगर तुम एक शैतान या राक्षस बन भी गए तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक अत्यंत जहरीली और शक्तिशाली इच्छाधारी नागिन हूँ। अगले पड़ाव में हमें रियाल के गुरुजी को एक गांव में जाते हुए दिखाया जाता है। वहां का दृश्य बहुत ही शोकपूर्ण होता है। कुछ आदमी एक राक्षस, जो पहले एक साधारण इंसान था पर चुड़ैल के काटने से मर गया था, को अर्थी पर लिटाकर ले जा रहे होते हैं। पूरे गांव में मातम होता है। रियाल उन लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर देता है और पहाड़ों की दुर्गम चोटियों से जड़ी बूटियां तोड़कर उनके लिए दवाइयां तैयार करने लगता है। लेकिन रिहाना अपनी दिव्य दृष्टि से जानती थी कि जिन लोगों को उन जहरीली चुड़ैलों ने काटा है, उन्हें साधारण जड़ी बूटियों से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए जब रियाल वहां नहीं होता तो रिहाना चुपके से उन जड़ी बूटियों में अपनी जादुई नागिन शक्तियां समाहित कर देती है। तभी वहां एक छोटा चूहा आता है जो रिहाना का बहुत पुराना मित्र होता है। वो चूहा रिहाना को चेतावनी देता है और कहता है, रिहाना, तुम ये क्या कर रही हो? इन जड़ी बूटियों में तुम अपनी प्राण शक्तियां डाल रही हो। क्या तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है? अगर तुम अपनी सारी शक्तियां इसमें डाल दोगी तो तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाओगी और तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन रिहाना अपने पति रियाल की मेहनत को किसी भी हाल में बेकार नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए वह अपनी परवाह किए बिना उसकी मदद करती रही। जड़ी बूटियों को लेकर गांव के बीमार लोगों के पास जाता है। जैसे ही लोग वो दवा पीते हैं, उनकी हालत में तेजी से सुधार होने लगता है। जब रियाल के गुरुजी ये देखते हैं तो वे बहुत ही हैरान और खुश होते हैं, लेकिन उनके मन में एक गहरा शक पैदा होता है, क्योंकि वे जानते थे कि उन चुड़ैलों का जहर इतना घातक था कि उसका इलाज नामुमकिन था। वे रियाल को अपने पास बुलाते हैं और पूछने लगते हैं, रियाल, जब तुम ये जड़ी बूटियां बना रहे थे तो क्या तुम्हारी किसी और ने भी गुप्त रूप से मदद की थी? इस पर रियाल बड़ी मासूमियत से कहता है, हाँ गुरुजी, मेरी पत्नी रिहाना ने हर कदम पर मेरी मदद की है। रियाल की यह बात सुनते ही गुरुजी की शंका यकीन में बदल जाती है कि रियाल की पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। वे रियाल की सुरक्षा के लिए उसे एक पवित्र कपड़े में लिपटा हुआ एक अत्यंत शक्तिशाली और जादुई चाकू, तलवार देते हैं और उसे निर्देश देते हैं कि किसी भी संकट की स्थिति में वो इससे अपनी रक्षा करे। इसके बाद वो बूढ़ा तांत्रिक गुरुजी रिहाना के पास जाता है और क्रोधित होकर कहता है, तुम एक इच्छाधारी नागिन होकर एक साधारण इंसान के साथ नहीं रह सकती। तुम दोनों का मिलन प्रकृति के विरुद्ध है, इसलिए तुम उसे छोड़कर अभी चली जाओ। लेकिन रिहाना अपने प्यार के लिए उनसे लड़ने को तैयार थी। रात होने पर रियाल अनजाने में एक बहुत ही अलग और विशेष जड़ी बूटी लेकर आता है, जो कोई साधारण बूटी नहीं थी। वो अपनी पत्नी रिहाना को भी उसे पिलाने लगता है। रिहाना जैसे ही उस जड़ी बूटी का सेवन करती है, उसके शरीर के भीतर एक भयानक हलचल होने लगती है और उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाती और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। रियाल दरवाजा खटखटाता है और पूछता है, रिहाना, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? लेकिन अंदर रिहाना जड़ी बूटी के असर से तड़प रही थी और देखते ही देखते वो अपने असली, विशाल और डरावने नागिन रूप में आ जाती है। उसी समय उस नागिन को पकड़ने के लिए वो बूढ़ा तांत्रिक वहां आ धमकता है और उस पर अपनी तंत्र शक्ति से हमला करता है। रियाल को लगता है कि उसकी पत्नी को किसी जहरीली नागिन ने खा लिया है या मार डाला है, इसलिए वो रक्षा के लिए अपने गुरु द्वारा दी गई उस जादुई तलवार से उस नागिन, जो असल में रिहाना थी, पर वार करने लगता है। जादुई तलवार का घाव गहरा था। जख्मी होकर वो जहरीली नागिन रिहाना तुरंत वहां से भागकर अपनी बहन के पास पहुंचती है। वहां हमें ये दिल दहला देने वाला सच पता चलता है कि उस जादुई तलवार के वार के बाद अब रिहाना कभी भी वापस इंसान के रूप में नहीं लौट पाएगी। वो अब ताउम्र एक नागिन बनकर ही रहेगी। दूसरी तरफ रियाल बदहवास होकर अपने गुरु से पूछता है, मेरी पत्नी कहीं नहीं मिल रही। शायद उस नागिन ने उसे मार डाला होगा। तब वो बूढ़ा तांत्रिक उसे कठोर सत्य बताता है, रियाल, जिसे तुमने अपनी तलवार से मारा है, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही पत्नी रिहाना थी। तुमने एक इच्छाधारी नागिन से शादी की थी। ये सुनते ही रियाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके हाथ से वो जादुई तलवार गिर जाती है। तभी वो चूहा दोस्त वहां आता है और बताता है कि एक ऐसी गुप्त जड़ी बूटी अभी भी है जिसमें अपार शक्तियां हैं और उसे खिलाने से रिहाना की जान बच सकती है और वो फिर से इंसान बन सकती है। लेकिन वो ऐसी जगह पर है जहां कदम कदम पर मौत का साया है और खुखार चुड़ैलों की आत्माओं का पहरा है। रियाल बिना सोचे समझे अपनी पत्नी के लिए उस मौत की घाटी में निकल पड़ता है और संघर्ष करके वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है। चूहा उस बूटी को लेकर तुरंत रिहाना के पास पहुंचता है और उसे खिला देता है। रिहाना की जान बच जाती है और वो फिर से इंसान का रूप धारण कर लेती है। ठीक होते ही रिहाना प्रचंड गुस्से में उस बूढ़े तांत्रिक और उसके साथियों पर हमला कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि वे लोग कभी भी उसे और रियाल को सुखी नहीं रहने देंगे।
वो रियाल के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक रियाल की याददाश्त जा चुकी होती है। वो अपनी ही पत्नी को नहीं पहचान पा रहा होता। रिहाना को बहुत गुस्सा आता है और वो तांत्रिक से सवाल करती है। तभी अचानक रियाल की याददाश्त वापस आ जाती है और वो अपनी पत्नी को पहचान लेता है। लेकिन तभी वो क्रूर तांत्रिक अपनी आखिरी शक्तियों को बटोरकर एक विशाल और रहस्यमयी काली गुफा का निर्माण करता है और रिहाना को जबरन उस गुफा के भीतर हमेशा के लिए कैद कर देता है। वो गुफा इतनी अभेद्य और मजबूत थी कि उसे दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती थी। रियाल दौड़ता हुआ उस गुफा के पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचता है, पर वो बंद हो चुका था। वो टूटकर वहीं गिर पड़ता है और फैसला करता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी इसी गुफा के बाहर बैठकर अपनी रिहाना का इंतजार करेगा।